जय हिंद, मैं नरेश सोनी, इंडियन टीवी न्यूज़। आज हजारीबाग में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और आगामी विधानसभा को देखते हुए यहाँ जो प्रेस वार्ता कर यहाँ डीसी कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी महोदय एनसी सहाय और एसपी और यहाँ का निर्वाचन अधिकारी द्वारा विस्तृत निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए की व्यवस्था किस तरह से तैयार की गई है, पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी साझा की। आज 15 अक्टूबर 2024 को भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विधानसभा निर्वाचन 2024 भाषणों के लिए अनाउंसमेंट्स कर दी गई है और इसके साथ ही पूरे राज्य में हमारे जिले में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उस हिसाब से हमारे जो 4 विधानसभा हैं, चट्ठा, बरही, हजारीबाग और मांडू विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्र यानी बरकट्ठा, बरही और हजारीबाग, उनके लिए जो वोटिंग है वो प्रथम चरण में की जाएगी। प्रथम चरण के लिए जो डेट ऑफ इशू ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन है वो 18/10/2024 को होगा। लास्ट डे ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 25 अक्टूबर 2024, स्क्रूटिनी 28 अक्टूबर को की जाएगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट 30 अक्टूबर रहेगी। इलेक्शन यानी पोल डे 13 नवंबर 2024 को होगा और काउंटिंग 23 नवंबर 2024 को की जाएगी। मांडू विधानसभा क्षेत्र के लिए इलेक्शन द्वितीय चरण में किया जाएगा। द्वितीय चरण के लिए गजट नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को इशू होगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन 29 अक्टूबर रहेगा। 30 तारीख को स्क्रूटिनी की जाएगी। 1 नवंबर को लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर रहेगा। 20 नवंबर 2024 को मतदान यानी पोल किया जाएगा और 13 नवंबर को काउंटिंग की जाएगी। पूरी इलेक्शन की प्रक्रिया को 25 नवंबर 2024 के पहले पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग मतदाताओं की संख्या के बारे में बात करें तो इन 4 विधानसभा को मिलाकर हमारे जो कुल मतदाता की संख्या है वो 15,95,649 है, 15,95,649। इस वर्ष लोकसभा के पश्चात और पहले भी हम लोगों ने इलेक्टोरल रोल को बहुत प्योरीफाई किया और उस क्रम में हम लोगों ने कुल 24,431 डेड वोटर्स, 14,438 शिफ्टेड वोटर्स और 10,064 डुप्लीकेट वोटर्स को इलेक्टोरल लिस्ट से डिलीट किया है और हम लोगों ने कुल 50,326 नए मतदाता हम लोगों ने जोड़े हैं, जिसमें 18 से 19 वर्ष के आयु के जो फर्स्ट टाइम नए वोटर्स हैं वो 42,578 हमारे यहाँ दिव्यांग मतदाताओं की संख्या कुल 22,287 है। 80+ वोटर्स की संख्या 8,545 है। हम लोगों ने कुल 15% वृद्धि अपने महिला मतदाताओं की संख्या में की है और आज हमारा जेंडर रेशियो जो पहले 947 था वो बढ़कर 958 हो गया। हमारे यहाँ कुल मतदान केंद्र की संख्या इन 4 विधानसभा को अगर हम लोग मिला दें तो 1866 है, जिसमें कुल 1668 बूथ हमारे जिले के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है जिला स्तर पर। कुल 17 सेल्स बनाए गए हैं जो कि सभी एक सीनियर पदाधिकारी जिले से इसके नोडल ऑफिसर्स हैं। जिले में मॉडल कोड लगते ही इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए स्टैटिक टीम्स, सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो व्यूइंग टीम्स और फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो VSTs, FSTs सभी का गठन कर दिया गया और इनको ट्रेनिंग दी गई। कुल 268 सेक्टर्स बनाए गए हैं। सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की ट्रेनिंग और उनकी भी नियुक्ति कर दी गई। हमारे यहाँ दिव्यांग और 85+ के जो वोटर्स हैं उनके लिए बूथ्स पर व्हीलचेयर और उनके लिए सुविधा रहेगी वॉलंटियर्स और रैम्प की, लेकिन होम वोटिंग की भी फैसिलिटी जैसे पिछले लोकसभा में थी वो भी अवेलेबल रहेगी, जिससे पोस्टल बैलेट के माध्यम से वो अपने मत का प्रयोग भी कर पाएंगे। हम लोगों ने 1950 जो वोटर टोल फ्री नंबर है वो भी एक्टिवेटेड है, जिस पर मतदाता अपने कंप्लेंट्स या उनके जो प्रश्न है वो कर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी फंक्शनल है। सी विजिल ऐप, जिसमें किसी प्रकार के MCC वायलेशन की अगर कोई शिकायत हो तो कोई भी उस पर जाकर उसे लॉन्च कर सकता है और उस पर नेसेसरी अग्रगर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी MCMC का गठन कर दिया गया है, जिसके द्वारा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो रहे प्रचार प्रसार का अनुश्रवण किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि 2 चरणों में चुनाव हमारे यहाँ 4 विधानसभा में प्रस्तावित है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण दोनों में इलेक्शंस किए जाएंगे और आज मॉडल कोड कंडक्ट लागू होते ही हम लोग उसके जो SOPs हैं 24 घंटे, 48 घंटे और 72 आवर्स, उसमें जो प्रक्रियाएं की जानी है उसके लिए हम लोग ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और सुरक्षा से संबंधित जो भी फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो सारे प्लान्स भी बन रहे हैं। तो आशा है कि हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव। बड़कागांव का जो है जी, बड़कागांव के लिए क्योंकि पोलिंग पार्टी और EVM रामगढ़ जिले से इशू होते हैं
वो बूथ्स जो हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं फोर्स हम लोग अपने ज़िले से वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन पोलिंग पार्टी की मूवमेंट, ईवीएम की मूवमेंट रामगढ़ जिले से की जाती है, इसलिए हम लोग इन 4 विधानसभा के बारे में हम लोग यहाँ से